के सामने है, लेकिन आज वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। क्या लग रहा है, जिस तरीके से रुझान आने शुरू हो गए हैं, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, भाजपा का अगर गिनती चालू हो गई है, भाजपा की अगर 20 सीट आ जाए तो भी गनीमत हो जाएगा। और जो सीट आ रही है इसमें भी कहीं ना कहीं ईवीएम का खेल है। जो इज्जत अगर बचती है तो वो ईवीएम से इज्जत बचेगी, इनके काम से इज्जत नहीं बचेगी। जनता ने पूरी तरीके से इनको नकार दिया है, इनकी नाकामी को नकार दिया है जनता ने। जनता इनसे पूरी तरीके से बदला लेने के लिए, जिस तरीके से आपने बताया कि 5 साल जनता एकदम कशमकश में थी, उन्हें एक ताकत चाहिए थी किस तरह सरकार को, ये भाजपा सरकार को बर्खास्त किया जाए, एनडीए को बिहार से बर्खास्त किया जाए, जिसका एक शक्ति है जनता के पास सिर्फ लोकतंत्र में वोट देना। तो जनता ने 5 साल इंतजार किया है, इनको पूरी तरीके से परखा, इनके जो भी काला नियम था उसको झेला, जनता उससे प्रताड़ित हुई और इस वजह से जनता ने बटन दबाए इनके खिलाफ, जो आज ये जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको और हमको। यूपीए में जो भी अभी वहाँ जो चल रहा है, अभी वोटिंग के हिसाब से देखा जा रहा है, और जनता जो भी है, अभी हमने 2-4 लोगों से पूछा तो ये बता रहे कि 200 से ज्यादा सीटें लाने वाली यूपीए में। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में सब पड़े? जी बिल्कुल, जनता खुद ही कह रही है ये चीज। आप हम हर सर्वे देखने का काम कर रहे हैं, जनता से हमने बात करी अपने गांव रिश्तेदार में, पूरी बहुमत जो है वो महागठबंधन हो गई है। महागठबंधन में बिहार का इस बार चुनाव जाति और धर्म पे नहीं हुआ, हर जाति और हर धर्म का और हर वर्ग का व्यक्ति ने महागठबंधन को वोट दिया है। क्योंकि इससे पहले बिहार की जो चुनाव होती थी वो जाति धर्म जातिगत होती थी कि ये MOY समीकरण है तो ये फॉरवर्ड का समीकरण, दलित का समीकरण है, ये इस बिरादरी के साथ जाएगा। लेकिन इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जनता रोजगार के चक्कर में वो सीधे महागठबंधन के पास गई है। जनता एक युवा सरकार चुनना चाहती है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से त्रस्त हो गई है, इनके नेता बुजुर्ग हो गए, इनका नेता का रिटायरमेंट का समय आ गया है और वो मंच के माध्यम से भी कह रहे हैं कि हम रिटायर हो जाएंगे। तो जनता पूरी तरीके से युवाओं की सरकार चाहती है, देश के युवाओं की सरकार चाहता है, क्योंकि युवा ही युवा की बात समझ जाएगा। एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी तो कहेगा ही कि युवा पकौड़ा तले, लेकिन एक 30 साल का ही तो नौजवान आदमी समझेगा कि 24 साल के नौजवान आदमी को आज क्या जरूरत है, 30 साल के नौजवान आदमी को आज क्या जरूरत है, 45 साल के आदमी को आज क्या जरूरत है। जी कैसे देखते हैं आप, प्रधानमंत्री लगातार बिहार में बीजेपी की तरफ से कैंपेन लगातार चला रहे थे, हालांकि उनके पोस्टर में नीतीश कुमार जी का एक भी मतलब पोस्टर देखने को नहीं मिला है। तो इससे तो साफ तरीके पे ये देखा गया है कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी बातें चल रही हैं। अब क्या मानते हैं आप कि अगर बीजेपी की वहां सत्ता नहीं आती, अगर बड़े चेहरे के तौर पे अगर बीजेपी नहीं उतरती है वहां पे, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा क्या वाकई में खराब होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा पूरे देश से खराब हो रहा है चुनाव में। जिस तरह पहले था कि मोदी मोदी करके ये पूरे देश में इन्होंने प्रधानमंत्री को बेचा, प्रधानमंत्री का नाम का इस्तेमाल करके इन्होंने सरकार बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कामों को देखते हुए जनता पूरी तरीके से नाराज है। प्रधानमंत्री ने जमीन के वर्ग, जमीनी व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए कोई कार्य नहीं किया जिससे जनता इन्हें वोट देने का काम करेगी। रही नीतीश बाबू की बात, तो नीतीश बाबू को खत्म करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो 10 साल कांग्रेस नीतीश बाबू की सरकार थी, उसमें बिहार में बढ़िया काम हुआ। सबसे पहले जो पहला वाला कार्यकाल था 5 साल में, उसमें सच में बिहार में विकास हुआ है। जो चीज बिहार में नहीं थी वो उन्हें कम किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन करा, बिहार का छीछा लेदर हो गया। और नीतीश बाबू का मुख्य वजह वही है जो जनता इन्हें पसंद नहीं कर रही। यह हार नीतीश बाबू की नहीं है, यह हार नरेंद्र मोदी जी की है। नीतीश बाबू का आज ये गति नहीं होता, अगर वो भाजपा के साथ नहीं होते तो आज उनका ये गति नहीं होता, लेकिन भाजपा के साथ होने से ही नीतीश बाबू की ये गति हो रही है। यह हार प्रधानमंत्री की हार है, यह हार देश का भारतीय जनता पार्टी की हार है। कैसे देखते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है, एक समय पे बताया जा रहा था कि चहीता चेहरा माना जाता था कि अगर दूसरा कोई प्रधानमंत्री का अगर पद अगर आज के समय में चुन लिया जाए तो नीतीश कुमार का एक समय पर चेहरा माना जाता था, लेकिन आज ऐसे कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ती है कि जो नीतीश कुमार जी हैं उनको जनता इतना अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है, और क्या इसका आपको देखने को मिलता है रिजल्ट की वाकई में इसका असर देखने को मिलता है? देखिए, नीतीश बाबू ने बुद्धि का उपयोग नहीं किया। ये सच्चाई है कि अगर नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई 2024 में खड़ा होता तो वो नीतीश कुमार होते। तो भारतीय जनता पार्टी ने दूरदर्शी सोच रख के नीतीश कुमार को खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश बाबू बन रहे थे। आपने सर्वे भी देखा होगा कि अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था तो कांग्रेस से ज्यादा लोग नीतीश बाबू को पसंद करते थे कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनेंगे देश को। तो भाजपा दूरदर्शी पार्टी है, जो इनकी संघ है, जो इनकी शाखा है, ये पूरी मतलब जमीन पे देखिए पूरा काम करते हैं। इन्होंने पूरी तरीके से इन्होंने समझा कि हमारे सामने जो विकल्प दूसरा बन रहा है देश के लिए, हम इसे कैसे खत्म कर सकते हैं, और वही कारण है जो नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री का तो छोड़े मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं। बिल्कुल महागठबंधन 150 प्लस जाएगा, मैं आपको बताने का काम करूंगा। और भाजपा और ये नीतीश बाबू की सरकार पूरी तरीके से फेल होगी। जनता इनसे निराश है, और ये जो बची खुशी है, अच्छा अब लोगों को लगेगा कि ईवीएम खराब नहीं हुआ, तो जनता को समझना चाहिए कि ईवीएम में दोष है। अगर ईवीएम में दोष है तो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करना, तो जो रही सही इनकी इज्जत बचेगी तो ईवीएम से बचेगी। और अगर महागठबंधन की सीटें और बढ़ती, अगर ईवीएम के द्वारा वोट नहीं होता तो ईवीएम अगर ठीक रहता तो, क्योंकि हर विधानसभा में ईवीएम खराब हुआ है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं। आपने देखा होगा जंतर मंतर किस लिए बनाया, जंतर मंतर इसलिए बनाया है, अगर आप रोड में
बैठ के धरना देते हैं तो सरकार आपको बंद कर देती है। फिर सरकार के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि देश में जंतर मंतर बनाया धरना देने के लिए। लेकिन कल ही मैंने एक वीडियो देखी, जो लोग जाके जंतर मंतर पे अपना मतलब जो किसान लोग हैं, जो किसानों के लिए, किसानों के पक्ष में जो रैली कर रहे थे, किसानों के पक्ष में जो धरना कर रहे थे, उसे ये युवा वाहिनी जो हिंदू दल के लोग हैं, जो विभिन्न संगठन बना रखे हिंदुत्व के नाम से, वो उन्हें जाके गाली देने का काम करे, मारने का काम करे, भगाने का काम करे। उसमें उन्होंने ये बोला चौकीदार चोर है, तो वो कह रहे प्रधानमंत्री चोर है। अरे उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया है कि प्रधानमंत्री चोर, चौकीदार तो सब है। अभी गाजियाबाद में चोर पकड़ा गया था, उसने टी शर्ट चौकीदार की पहन रखी थी तो चोर था, मैं भी चौकीदार, तो सच में चौकीदार चोर है। लेकिन अब लोगों को लगता है कि चौकीदार प्रधानमंत्री है, कैसे कह सकते हैं? और भारतीय जनता क्यों नहीं बोल सकती भाई प्रधानमंत्री चोर है या कोई चोर है? भारतीय संविधान ने हमें हक दिया है। 70 साल पहले, जो इससे 7 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले विभिन्न दलों की सरकार थी, विभिन्न दल के लोग राजनीति करते थे, तो उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग तुरंत चोर, बलात्कारी, पता नहीं क्या क्या कहने का काम करते थे। और आज अगर आपसे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपके खिलाफ लगाता है तो आप उसको मतलब मारने पीटने का काम करते हैं, आप उसे धमकाने का काम करते हैं। लोगों में खुशी का माहौल बताया जा रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यूपीए में काफी खुशी जाहिर की जा रही है सीटों को देखते हुए। क्या लगता है वाकई में कि जो अगर तेजस्वी यादव की अगर सरकार आती है तो जो लालटेन है वो बिहार में उजाला कर पाएगा? देखिए, लालटेन सिर्फ बिहार में उजाला नहीं करेगा, लालटेन के बिहार में उजाला करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी लोगों को आस मिलेगी, बंगाल में भी लोगों को आस मिलेगी। कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह भाजपा प्रताड़ित करने का काम कर रही है, योगी जी ने जिस तरह काला राज बनाया है, तो जनता को मौका मिलेगा। जनता की उम्मीद जाएगी, जिस तरह अगर बिहार में लालटेन जला है तो उत्तर प्रदेश में साइकिल भी दौड़ेगी। जनता को उम्मीद जगेगी, क्योंकि जिस तरीके से उनका सुपड़ा साफ हो रहा है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, नरेंद्र मोदी जी जिसके साथ गए हैं वो खत्म हो गया। आप देखिए ट्रंप का क्या हाल हो गया। ये मतलब ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी है जिसके साथ गए, आप देखिए पाकिस्तान में गए नवाज शरीफ से मिलने, तो उनकी सरकार चली गई। ट्रंप के लिए इन्होंने नमस्ते ट्रंप का 140 करोड़ का बताइए इन्होंने आयोजन करा, उससे क्या फायदा मिला? इन्होंने गुजरात की सड़कें तक वो गरीबी दीवार चुनवा दिया गरीबी को छुपाने के लिए। अगर ये चाहते वो पैसा लगाते तो वहां से गरीब का दुर्दशा सुधर जाता, लेकिन इन्होंने गरीबी को खत्म करना चाहा, गरीबों को खत्म करना चाहा, गरीबी को नहीं। आज देखिए ट्रंप का भी वही हाल हुआ, 140 करोड़ हमारे सत्यानाश हो गया। अब बिहार में नीतीश बाबू के साथ गया तो नीतीश बाबू का भी बुरा हाल हो गया। कैसे देखते हैं मतलब जो हिंदुत्व को लेकर कार्ड चलती रही है लगातार, बीजेपी की सरकार जो रही है, कैसे देखते हैं आप कि इस बार जो हिंदुत्व का कार्ड है वो बिहार में नहीं चला? कैसे जी नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुत्व के भी नहीं। आज बताइए जितने बाबा हैं वो सारे भाजपा के संरक्षण में है, चाहे कोई बलात्कारी हो या कोई सरकार बचाने का काम करती है। आप देखिए कंप्यूटर बाबा के साथ जिस तरह हो रहा है, अभी पिछले सरकार में अगर वो कंप्यूटर बाबा भाजपा के साथ थे तो भाजपा ने उन्हें पूरी तरीके से संरक्षण दिया, उन्हें मंत्री बनाने का काम किया, उनके लोगों को विधायक बनाया, मंत्री बनाया। लेकिन आज वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ चली गई तो बताइए उनका किस तरह उनका सत्यानाश करने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनकी जो आश्रम सब तोड़ने का काम किया। मतलब ये क्या बात है कि अगर मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, भारतीय जनता की पार्टी के साथ हूँ, तो क्या मैं सुरक्षित हूँ? अगर मैं उनके खिलाफ जाके मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र देश में रहता हूँ, मैं स्वतंत्र विचारों के साथ किसी और को समर्थन करूँ, मुझे उसका विचार चलता है, तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है? मुझे राजनीति करने का हक नहीं है? चलिए बिहार चुनाव को देखते हुए काउंटिंग जो है वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दिखाया जा रहा है कि काउंटडाउन के साथ ही साथ में जिस तरीके से बढ़ोतरी मिल रही है यूपीए सरकार को, महागठबंधन को, कैसे देखते हैं आप कि कहां तक जाके आंकड़ा रुकने वाला? जी ये 150 प्लस जाएगा। ये आंकड़ा जब रुकेगा जब तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, जब एनडीए की सरकार बनेगी तभी, एनडीए की जब सरकार हटेगी, जब ये महागठबंधन की सरकार बनेगी तभी आंकड़ा रुकेगा। और सरकार तय है, तेजस्वी बाबू का मुख्यमंत्री बनना तय है, भाजपा का सुपड़ा साफ है। और भाजपा इसके साथ साथ बिहार से ही नहीं पूरे देश से अपना विदाई कर ले, क्योंकि इन्होंने देश को बेच देने का काम किया है। युवा पूरी तरीके से समझ गए कि रोजगार इनके बस की नहीं है देना। इन्होंने सिर्फ जुमला दिया है, इससे पहले भी इन्होंने बिहार में जुमला दिया था, इस बार भी इन्होंने जुमला देने का काम किया है। एक आखिरी सवाल है मेरा, हारने का कारण क्या होगा? अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो उसके पीछे का कारण क्या होगा? और अगर यूपीए की अगर सरकार नहीं बनती है तो उसका क्या वजह होगा? आप दोनों देखिए, अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती तो एनडीए की सरकार नहीं बनने का जो कारण है प्रवासी मजदूरों पर जिस तरह इन्होंने जुल्म किया है। एक एक माँ को याद है कि उसके बेटे के साथ कैसे जुल्म हुए हैं, एक एक बाप को याद है कि उसके बेटे के साथ कैसे कैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में जुल्म हुए हैं, उनको घर नहीं आने दिया। नीतीश बाबू ने बिहार में आने से मना कर दिया था बिहार वासियों को। इसके साथ साथ बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता अपराध, ये शराब, जिस तरह शराबबंदी करके इन्होंने जिस तरह शराब के नाम पे कालाबाजारी करने का काम किया है। किसान बेहाल है, बताइए चुनाव के समय ये काला कानून लेने का जो बिल बनाया, इन्होंने काला कानून लाने का काम किया। ये सारी विभिन्न मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है। निजीकरण, बिहार के युवा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में उनको विश्वास होता है। तो जिस तरह निजीकरण हो रहा है, इसके वजह से जो बिहार में जो एनडीए को है नकारा जा रहा है। और महागठबंधन की अगर सरकार नहीं बनती तो सिर्फ ईवीएम की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है।
जी बिल्कुल दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पाएंगे तो जनता उन्हें भी नकार देगी। और क्यों नहीं दे पाएंगे? जो नीतीश बाबू ने बजट का पैसा तो खर्च नहीं कर पाते, 55% बिहार में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की जगह खाली है, क्यों नहीं भरने का काम कर रही है? जो पैसे कहाँ से लाएंगे आखिर? वो पैसा वहीं से आएगा जहां से 8,600 करोड़ का जहाज में बाबू घूम रहे हैं, वो पैसा वहीं से आएगा। और जो 30 को हेलीकॉप्टर इन्होंने बिहार में घुमाया, वो पैसा वहीं से आएगा। जो पैसा अंबानी अडानी के जेब में जा रहा है, वो पैसा वहीं से वहां ना जाके जनता के जेब में जाएगा। उससे बिहार में रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी, वो पैसा वहां से आएगा। जो अय्यास मंत्री और नेता वगैरह कर रहे हैं, जिस अय्यासी में पैसा उड़ा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार वो अय्यासी नहीं करेगी, वो जनता के लिए लगाएगी, तो रोजगार वहीं से उपलब्ध होगा। जो 9वीं फेल जो लड़का है वो कैसे युवाओं को रोजगार दे सकता है, क्योंकि उनकी भीड़ में तो कई बड़े डिग्रीधारी भी लोग मौजूद हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? जी 9वीं फेल लड़का आज इनको याद आ रहा है, जब इन्होंने बिहार में लालू के साथ गठबंधन करके जब इन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाया था, जब 9वीं फेल नहीं था वो, आज वो 9वीं फेल हो गया। ये सोचने वाली बात है। मतलब हम आपके साथ रहे तो हम बहुत बढ़िया, हम आपके खिलाफ हो गए तो आप हमें गोली मार देंगे। आज इन्हें 9वीं फेल या फेल अगर जब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 9वीं फेल क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? भारत का संविधान हक देता है, और 9वीं फेल सच में काम करके दिखाएगा। और अगर काम नहीं करता तो जनता उसे बेच दे, जनता उसे भी हटा देगी। डिग्री दिखाई है, अपनी एमए की दिखाई है, बीए की डिग्री, हर चीज की डिग्री दिखाई है मोदी जी ने। आपका मुख्यमंत्री 9वीं फेल बनने जा रहा है। उससे मतलब नहीं है 9वीं फेल, कहाँ लिखा है कि 9वीं फेल? और डिग्री क्या दिखाई है? डिग्री देखिए, डिग्री तो स्मृति ईरानी ने भी दिखाई है। ये सब फर्जी डिग्री है। ये प्रधानमंत्री के बताइए डिग्री पे सवाल उठ रहा है, कितनी देश के लिए वो शर्म की बात है। अच्छा कैसी डिग्री? कभी कहते हैं मैंने चाय बेचा है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कि मैंने जीवन भर सन्यासी का जीवन गुजारा है। तो कोई डिग्री विग्री नहीं है। और ये जरूरी नहीं ना जीवन भर चाय बेचने वाला अगर देश चला सकता है, और देश बेच दिया चाय बेचने के साथ साथ जिसने, तो 9वीं फेल क्यों नहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता? और 9वीं फेल को आप उप मुख्यमंत्री बना सकते हो, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? जब आपने सरकार बनाई थी तभी आप कहते हैं कि हम 9वीं फेल के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। और उसी 9वीं फेल को जो उसने उप मुख्यमंत्री बनाया था, उसे नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया अपने दल के साथ गठबंधन करके। तो सिर्फ कहनी सुनने वाली बात है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और वो बहुत बढ़िया सरकार चलाएगा वहां पे। और अगर वो सरकार नहीं चलाता, अपने वादा खिलाफी करता, तो बिहार की जनता है उसे भी कुर्सी से उठा के फेंकने का काम करेगी।